यह वीडियो प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से जुड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, लेखों और प्रकाशित जानकारियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली प्रस्तुति है। वृंदावन में आज जिन संत को लोग प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी वृंदावन से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास एक छोटे से गांव से, और एक ऐसे सवाल से जो बहुत कम उम्र में उनके भीतर उठ खड़ा हुआ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों के अनुसार उनका जन्म नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे बताया जाता है। जन्म हुआ अखरी गांव, सरसौल क्षेत्र, कानपुर में, एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में जहां भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि रोजमर्रा का वातावरण थी। घर में शास्त्र पढ़े जाते थे, श्लोक गूंजते थे और धार्मिक चर्चाएं सामान्य थीं। लेकिन यह कहानी किसी धार्मिक बालक की नहीं है। यह कहानी बेचैनी की है। बहुत कम उम्र में ही उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठने लगा। अगर सब कुछ अस्थायी है तो मन इतनी चीजों से चिपकता क्यों है? अगर प्रेम शुद्ध है तो उसके साथ डर और अपेक्षा क्यों आती है? कक्षा 5 में उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया, खासतौर पर श्री सुख सागर जैसी ग्रंथ परंपरा से जुड़ी रचनाएं। लेकिन यह अध्ययन संग्रह के लिए नहीं था, यह खोज के लिए था। धीरे धीरे वे नाम जप और एकांत की ओर झुकने लगे। राम और कृष्ण के नाम का जप, लेकिन यह किसी को दिखाने के लिए नहीं था। यह भीतर की अशांति को समझने की कोशिश थी। और फिर आता है वह निर्णय जिसने पूरी दिशा बदल दी। कई सार्वजनिक स्रोतों के अनुसार वे लगभग 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं, न किसी से लड़कर, न किसी को दोष देकर, बस इसलिए क्योंकि भीतर रुकना संभव नहीं था। 13 साल की उम्र में घर छोड़ना यह आध्यात्मिक रोमांस नहीं होता। यह असुरक्षा, अनिश्चितता और अकेलेपन का सामना होता है। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी साधारण नहीं रहती। इसके बाद उनका जीवन काशी से जुड़ता है। संन्यास मार्ग में प्रवेश के बाद उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम मिलता है। आगे चलकर संन्यास दीक्षा के बाद वे स्वामी आनंदाश्रम कहलाते हैं। काशी का जीवन कठोर था। गंगा के घाट, सीमित भोजन, लंबे ध्यान, पीपल के नीचे साधना। यह वह चरण था जहां ज्ञान मार्ग गहराता है, विचार तेज होते हैं, अहंकार टूटता है। लेकिन यही कहानी पूरी नहीं होती। एक ऐसा प्रसंग आता है जिसका उल्लेख कई स्रोतों में मिलता है, पर बहुत कम भक्त उसे जानते हैं। कहा जाता है कि एक संत ने उनसे आग्रह किया, रासलीला देखने चलिए। पहले उन्होंने मना किया, फिर मान गए, इसे ईश्वर की इच्छा मानकर, और वहीं कुछ बदल गया। यह वह क्षण माना जाता है जहां ज्ञान का कठोर मार्ग ठहरता है और प्रेम का मार्ग दिशा लेने लगता है। यहीं से वृंदावन इस कथा में प्रवेश करता है। एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि वे वृंदावन बिना किसी पहचान, बिना किसी संपर्क के आते हैं। कोई शिष्य, न कोई संस्था, सिर्फ साधक। दिन परिक्रमा में बीतते हैं, रातें भजन में। शुरुआत में बांके बिहारी के दर्शन, और फिर किसी के कहने पर राधा वल्लभ मंदिर पहुंचना। कहा जाता है कि वहां वे घंटों खड़े रहे, बिना कुछ बोले। यहीं से राधा वल्लभ परंपरा के प्रति उनका झुकाव गहराता है। एक दिन परिक्रमा के दौरान एक सखी पद गा रही थी। सन्यास की मर्यादा तोड़कर वे उसका अर्थ पूछते हैं। उत्तर मिलता है, समझना है तो राधा वल्लभी बनना होगा। यह भावुकता नहीं थी, यह दिशा का निर्णय था। इसके बाद उन्हें शरणागत मंत्र की दीक्षा मिलती है, और फिर सद्गुरुदेव श्री हित गौरांगी शरण जी से निज मंत्र। यहीं से वे प्रेमानंद गोविंद शरण के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। इसके बाद के लगभग 10 वर्ष पूरी तरह गुरु सेवा में बीतते हैं। कोई मंच नहीं, कोई प्रवचन नहीं, झाड़ू लगाना, सेवा करना, आदेश मानना। और एक और कम चर्चित तथ्य, वृंदावन में उन्होंने यही जीवन अपनाया, अर्थात सादगी, निर्भरता और ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा। यह वह समय था जब संत दिखता नहीं है, वह घुलता है। समय के साथ सेवा के लिए एक संरचना खड़ी होती है। 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना होती है। रहने, भोजन और सेवा की व्यवस्था, लेकिन उद्देश्य वही रहता है,
साधना। आज भी वहां दर्शन के लिए अनुशासन है। पंजीकरण, सीमित समय, टोकन व्यवस्था, भीड़ नहीं, मर्यादा। और शायद यही कारण है कि लोग वहां केवल उत्तर पाने नहीं जाते, वे वहां रुकने जाते हैं। इस पूरी कथा का सार किसी चमत्कार में नहीं है। सार है भीतर की आवाज को गंभीरता से लेना। 13 साल की उम्र में घर छोड़ना, काशी की कठोर साधना, काशी की कठोर साधना। ये सब एक ही बात कहते हैं। अगर भीतर की पुकार सच्ची हो तो जीवन अपना रास्ता खुद बना लेता है। और अब सवाल आपसे, आपके भीतर जो आपको बुला रहा है, आप उसे कब से टाल रहे हैं?